स्टार्टिंग में ही मैं एक बात बता दूं कि शायद द ओनली फेयर थिंग अबाउट लाइफ इज दैट इट ट्रीट्स अस ऑल अनफेयरली। कितनी चीज़ें होती है यार लाइफ में जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। सम थिंग्स आर प्योरली सर्कमस्टेंशियल। हम किस घर में पैदा हो, कैसी जगह पैदा हो, बहुत चीज़ें हैं जिन पे हमारा कोई से ही नहीं होता, जिसपे हमारी कोई चॉइस ही नहीं होती। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न टू लिव विद। हाय, आई एम कीर्ति। Welcome back to my channel, and today we talk about happiness and comparison. If you like this video, kindly like, comment, share and subscribe to my channel. Let's get started. एक बुके में ना बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं। क्या एक गुलाब कभी एक सनफ्लावर को देख के ये सोचेगा कि काश मेरे पास कांटे ना होते? नहीं ना। तो आप किसी और की खुशी देख के खुद के अंदर की खुशी को क्यों कुचलते हो? जैसे कि मैंने कहा, लाइफ इज अनफेयर एंड शायद आप आज जो हासिल करना चाहते हो वो किसी के पास जन्म से होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप खुद की लाइफ से ही अनफुलफिल्ड फील करो। और सच बताओ ना यार, कभी कभी हम खुश भी होते हैं, पर फिर हमें याद आता है कि किसी के पास कुछ बेहतर है और हम उस खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। आई मीन, हम खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं यार। एंड हम हमारी जिंदगी ना जी के किसी और की जिंदगी देखकर खुद ही रास्ते से भटक जाते हैं। एंड बात यह है कि जस्ट बिकॉज हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा जिंदगी ही ना जिए। एंड देखो, कभी कभी ना खुद को किसी और से कंपेयर करना अच्छी बात भी हो सकती है। इट गिव्स यू इनसाइट्स, बट दिक्कत तब आती है जब हम इस सेल्फ कंपैरिजन को अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी हैप्पीनेस को अफेक्ट करने देते हैं। एंड आजकल जब इवन एजुकेशन इज ऑनलाइन, खुद को किसी से भी ऑनलाइन कंपेयर करना बहुत ही आसान हो गया। इट्स ओनली वन क्लिक अवे। एंड बात यह हो जाती है कि हम हमारी पूरी किताब को किसी के एक पन्ने से कंपेयर करके खुद की किताब को बुरा तो नहीं बोल सकते ना। और यार, सबसे बड़ी बात कि लाइफ कोई कंपटीशन थोड़ी है कि कोई और हारेगा तभी मैं जीतूंगी, या कोई लेवल्स या कोई स्टैंडर्ड्स थोड़ी है लाइफ में कि इस लेवल 5 पे जाके ओनली आई कैन बी हैप्पी, लेवल 10 पे ओनली आई कैन बी हैप्पी। ये स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है यार? मेरी खुशी और आपकी खुशी में बहुत फर्क होगा। एंड दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। बिकॉज जो चीजें सिंपल होती है ना यार, उन्हें सिंपल ही रहने देना चाहिए। हम ही खामखा कॉम्प्लिकेट करके बैठते हैं और फिर रोने बैठ जाते हैं कि somebody has something better than me, I don't have this, I don't have that. But do you even need that? कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत भी है, या आप बस इसीलिए उन्हें चाहते हो क्योंकि किसी और के पास वो है? Okay, so now some so-called tips. एक जर्नल ले लो या फिर अपने फ़ोन में नोट्स ऐप रखो एंड कुछ दिनों तक ना अपने थॉट्स को मॉनिटर करो कि व्हेन डू यू फील लाइक दिस। आप कब खुद को कंपेयर करने लगते हो? क्या ये किसी इंसान के आसपास है, या क्या ये किसी ऐप पे है, इंस्टाग्राम, समथिंग, व्हाटएवर ऐप इट इज, और या कोई ऐसा इंसिडेंट है या कोई वर्ड है जो ये सब ट्रिगर कर देता है? उसको नोट करके रखो एंड एटलीस्ट एक आध हफ्ता ये करो। एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक आप खुद ही देखोगे कि देयर इज अ सर्टेन पैटर्न। कोई एक चीज होती है या कोई इंसान होता है या आप कुछ करते हो जिसकी वजह से यू फील लाइक दैट ना, उस चीज को टैकल करो। ऑफ कोर्स ये कारण सबका अलग अलग होगा, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहती। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये वीडियो देख के आप बस दूसरों से कंपेयर करना खुद को छोड़ दोगे, बट अगर आप ये करोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में अपने आप को बेहतर करना चाहते हो। एंड एक और चीज़ कि दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो या ना सीखो, दूसरों की खुशी से ना यार जलो मत। किसी और का खुश रहना इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हो जाऊं। किसी और की खुशी की वजह से मुझे कोई दुख नहीं पहुंचता अनलेस मैं चाहती हूँ कि मुझे दुख पहुंचे। एंड पता है, मेरे पापा ना हमेशा कहते हैं
कि किसी और की थाली में ना लड्डू हमेशा बढ़ा दिखेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी थाली में जो है आप वो भी छोड़ के आ जाओगे। थैंक यू। Hi guys, Kirti here. I hope you guys enjoyed that video. If you did, kindly like, comment, share and subscribe to my channel. And thank you guys for your endless support to my channel. And I hope you guys are doing safe, healthy, happy. And I'll see you guys next week. Bye.